मोहन, 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 अरे किशोर, मोहन, किशोर, किशोर, अकेले जाने पर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। मुझे हो रही है। कॉलेज का नाम रोशन होना चाहिए। किसने किया ये मान ही नहीं रखता। ला रही हूँ। ये लीजिए। हे भगवान, फिर बालक। गायत्री, छोटा सा गोभी पड़ा है, लड़कों के लिए बना लो। मुझे भी। अनुष्टुप जी और मैं जल्दी बोलिए। तुम पूछो। देखो, जानबूझ के मुझसे उलझता है। पिंजरे में बैठा निखट्टू सबकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता रहता है। थोथा चना बाजे घना। महापंडित को गाली देते हो। आहा, ये महापंडित है। तो बताओ इसका मतलब? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो भारत में तुम्हें कोई घास नहीं डालने वाला। बैठे रहो पिंजरे में, कुएं का मेंढक। कोहलू के बैल का प्रोग्राम क्या होगा यार? घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। अरे 1 तारीख को तो एक कोलू के बैल की लीक छोड़ दे भले मानस। देख 20-20 रुपए का चंदा है, शाम को सिनेमा और उसके बाद बूटी। मेरा नाम काट दो दुलारे। अरे इतनी बचत करके भी क्या करोगे यार? तुम्हारे ऊपर 3 बहनों और 1 भाई की जिम्मेदारी होती तो तुम जानते। प्रणाम मां साहब। ₹35 कम मिले इस महीने। चिटफंड में कटौती हो गई। अपना जेब खर्च ले लो। इस महीने बहुत मुश्किल हो जाएगी, बीमे की किस्त जमा करनी है। आप माहवारी करा लेते तो अच्छा था। तिमाही में आदत ना होने से मुश्किल पड़ती है। उस समय सोचा था कि हर महीने देना मुश्किल होगा। दादा, फीस देनी है। अगले महीने देना। अभी बीमे की किस्त भरना है। हाय वर्षा। यार, मैंने अपनी जिंदगी में सचमुच में कोई गुणों की खान देखी है तो वो है मैडम मिस कत्याल। डिग्री कॉलेज का लेक्चरर कैसा होना चाहिए ये मैंने तब समझा जब भूल से उनकी क्लास में चला गया। हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं, नोट्स की कॉपी नहीं, बस मुंह खोला और ज्ञान की गंगा बहा दी। मैडम, कुंदन का बारंबार प्रणाम।
11:40 पर 40 मिनट के लिए मेरी जिंदगी बदल जाती है। मेरी रूखी सूनी दुनिया में तुम बसंती बयार और इंद्रधनुष के रंग लेकर आती हो। कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर खिलती है, मैं तुम्हें देखकर खिल जाती हूँ और एक दिन जीने की शक्ति पा लेती हूँ। मेरे नसीब में क्या वो दिन लिखा है जब मैं तुम्हारे पास आ सकूंगी? जैसे लालची को अपने पास सदा धन की कमी महसूस होती है, वैसे ही प्रेमी को सदा अपना प्रेम कम महसूस होता है। इसीलिए सच्चे प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है, अर्थात ऐसा प्रेम जिसमें हर पल बढ़ोतरी होती जाए। अपने में पूर्णता ना मानना, सदा प्रेम की कमी मानना ही नित्य विरह है। नित्य विरह और नित्य मिलन दोनों ही नित्य हैं, अर्थात रोजाना होते हैं। इस प्रकार प्रेमाधार से न तो मिलन की लालसा पूरी होती है और न वियोग ही होता है। नित्य विरह और नित्य मिलन, यही प्रेम का स्वरूप है। तो मेरा इसी तरह तुमसे नित्य विरह और नित्य मिलन होता रहेगा। और प्रेम की कौन सी परिभाषा है जिससे इसे मिलन कहा जा सकता है? जब व्यक्ति को अपने प्रेम की पूर्णता पर विश्वास हो जाए तो वो प्रेमी को चुनौती दे सकता है कि आओ मेरी परीक्षा ले लो। कैसे? अगर व्यक्ति प्रेमी के लिए कुछ कर नहीं सकता तो परीक्षा कैसे देगा? अपने को पीड़ा देगा। गायत्री, तुमने ये पहरावा कब से शुरू कर दिया? जाओ जाके साड़ी पहन कर आओ। मैं लेके आई थी। तुम अकेली काफी हो इस घर को मॉडर्न बनाने के लिए, इसको मत बिगाड़ो। और मैं जरा पूछूं, तुम काहे पड़ी हो इस निगोड़ी फैशन के पीछे? पल्लू संभालना मुश्किल होता है मौसी। क्लास में लिखूं कि बार बार पल्लू संभालूं? रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर दोनों हाथों से तलवारें भांजी थी, उनको पल्लू से मुश्किल हुई थी? ऊपर से नीचे तक ढकी हूँ, फिर ये पोशाक पहनने में कौन सी बुराई है? सुन रही हो मोहबा वाली, हैं? ऊपर से नीचे तक ढकी है, एहसान कर रही है हम पे रानी बिटिया। इनके दद्दा ने बहुत छूट दे रखी है छोकरियन को। 36 पीढ़ियों की जानकारी वाला हमारा कुलीन वंश और परंपरा है। राज पुरोहित वाली पुरखों की मर्यादा है। लड़की की मुंडी भले ही कट जाए पर वंश की मर्यादा पर आंच नहीं आनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि पहनावे से मर्यादा पर आंच नहीं आती, गलत काम करने से आती है।
एक मेरी घर और मोहल्ले की दुनिया है, अंधेरी, कट्टर, पुरातन पंथी। दूसरी ओर मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दुनिया में आ जाती हूँ। रोशन, रंगारंग और बंदिशों से आजाद, पर यहाँ से लौटते हुए मेरा दिल कैसे टूटता है। काश मैं कभी तुम्हें बता पाऊंगी। शर्मा जी, एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके मुंह में घी शक्कर। खुशखबरी सुने तो एक सदी बीत गई। मैंने अपने साले को लिखा था गायत्री के बारे में, उसने बात आगे बढ़ाई। उसके साड़ू के चचिया ससुर का मौसेरा भाई है। आप गायत्री की जन्म पत्री और फोटो भेज दीजिएगा, यह उसका पता है। अरे हट जल्दी बैठने दे। अरे जन्म कुंडली का मिलान हो गया है, गायत्री को देखने आ रहे हैं वो लोग। महादेव, लड़का क्या करे है? अरे ओवरसियर है मौसी, पक्की सरकारी नौकरी है और रायबरेली में अपना मकान है। ये ओवरसियर का काम का होवे है? ओवरसियर नहीं मौसी, ओवरसियर। अरे मैंने कौन सी निगोड़ी सलवार कमीज पहन के रंगरेजी पड़ी है जो टोका टाकी करते हो? अरे ओ रायबरेली वाली, एक नजर इधर तो देख लो। ओवरसियर साहब, हमारी गली की पुलिया कब से टूटी पड़ी है, उसका उद्धार करवा दो। पहले मेरा तो उद्धार हो। वो तो हो ही गया समझो। इतना पैसा खर्चा करके बैंड बाजे के साथ तभी आते हैं देखने जब फोटो का चौखटा पसंद आ जाता है। चलो अच्छा है, वर्षा को हरी झंडी मिल रही है। पहले तुम रंभा को तो हरी झंडी दिखाओ। यात्रा में कोई असुविधा तो नहीं हुई? काहे की असुविधा? बर्थ रिजर्व थी, आराम से आ गए। ये छोटा कस्बा है, रायबरेली जैसी रौनक यहाँ कहाँ। हमें छोटी जगह ही पसंद है, वहां शांति होती है। चलो बुला रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? तुमसे कुछ पूछे जवाब दे देना, मैं तो हूँ साथ। बैठो बेटे। ये हलवा गायत्री ने ही बनाया है। इंटर के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर संभालना तो गृहस्थी ही है। इंटर में कौन कौन से विषय थे बेटे? हिंदी, संगीत और होम साइंस। भजन गाती हो? रोज सुबह गाती है, राम रतन धन पायो, मेरो तो गिरधर गोपाल। मैं भी गाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दीक्षित जी। शर्मा जी। क्या फैसला हुआ? शर्मा जी, लड़की तो उन्हें पसंद आई। गायत्री को तो पसंद किया है,
लेकिन जितना हमारा बूता है ब्याह उससे अच्छा ही करेंगे। कुछ लेन देन का झमेला तो नहीं? वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? बात दरअसल यह है कि लड़के के दादा एक स्कूल के संस्थापक हैं और उनकी इच्छा है कि बहू MA BEd हो और प्रिंसिपल बनकर स्कूल का काम संभाले। तो भौरे डाल ले और ससुराल ले जाके पढ़ाए, किसने रोका है? तो ब्याह के बाद गायत्री की छूटी पढ़ाई पूरी हो जाए। हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी होगी। वे इसी विचार से देखने आई थी, पर उनकी समझ में आ गया कि गायत्री का पढ़ाई में कोई रुझान नहीं। गायत्री के माध्यम से वे अपना अरमान पूरा नहीं कर सकती। घर घुस्सू बहू उनके काम की नहीं। ये तो बिल्कुल फालतू बात है। हमने चिट्ठी में लिख दिया था कि पढ़ाई इंटर तक हुई है। MA BEd चाहिए थी तो देखने क्यों आए? क्यों बेकार की नुमाइश लगाई? जीजी, खाना खा लो। थोड़ा सा खा लो, सुबह से शाम तक खटती हो। एक चुन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। छी, ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सबको चैन मिल जाएगा और सबसे पहले मुझे। मुझे नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे बिना थोड़ी रह सकती हूँ। चिता राख हो जाएगी तो सबको आदत पड़ जाएगी। क्यों उल्टा सीधा बोले जा रही हो? तुम्हारी जीवन रेखा कहती है प्राचीन भारत की आदर्श आयु। मेरी जिज्जी 100 शरत देखेगी। तंग मत करो। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरी बला से। अच्छा, मैं खा लेती हूँ। भूखे भजन न होए गोपाला। वाह, क्या खाना है। उड़द की दाल में कैसा बघार लगाया मैंने।